Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, we are doing chapter number 6 manufacturing industries and today topic is jute textile. लास्ट टॉपिक में हमने कॉटन टेक्सटाइल के बारे में किया था कि कॉटन टेक्सटाइल में किस तरह से जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है और इसके लिए कॉटन का जो यार्न है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है। ठीक है, में सबसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का यार्न बनता है। बट क्या है, कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से, कुछ स्किल की कमी की वजह से हम यहाँ यार्न तो अच्छा बना पाते हैं लेकिन फैब्रिक इतना अच्छा नहीं बना पाते। इसके लिए हमें क्या करना है, यार्न को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर फैब्रिक को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, यार्न को हम निर्यात करेंगे और वहाँ से फिर जो कपड़ा मंगवा के उसके हम जो ड्रेस मटेरियल है वो प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, आज हम जूट टेक्सटाइल के बारे में करेंगे। इंडिया में जूट टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत लार्ज लेवल पे होता है। ठीक है, इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, रो जूट का। रो मटेरियल में जो जूट की चीज़ें होती हैं, जूट होता है, जूट को पटसन भी बोला जाता है, हिंदी में इसको पटसन बोलते हैं। तो उसकी प्रोडक्शन है वो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे होता है। सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे हमारा बांग्लादेश रहेगा। बिफोर 1947 बांग्लादेश इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, बांग्लादेश किसका पार्ट था, इंडिया का ही पार्ट था 1947 से पहले। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ तो ये क्या बन गया था, ईस्टर्न पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान इसको बना दिया गया था। फिर जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान और जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज के टाइम में पाकिस्तान है, इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हुए। डिस्प्यूट्स की वजह से 1971 में, ठीक है, 1971 में ये एक अलग कंट्री बन गया बांग्लादेश। तो जिस टाइम पे पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो उससे पहले क्या था, सारा ही एक एरिया था। इसको बंगाल के नाम से जाना जाता था, पूर्वी बंगाल बोला जाता था, और पश्चिमी बंगाल जो आज के हमारे यहाँ है। ठीक है, बांग्लादेश पूर्वी बंगाल था। तो क्या था, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी और जो रॉ मटेरियल हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर है पटसन की रूट जूट की, वो कहाँ पर होती थी, बांग्लादेश में। जब पार्टीशन हुआ तो वो वाला क्या है, रॉ मटेरियल वाला एरिया कहाँ चला गया, वहीं पे रह गया, बांग्लादेश में चला गया। और जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो यहाँ पर रह गया, यानी कि इंडिया के पास रह गया। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो फिर उसके बाद इंडिया में भी वेस्ट बंगाल में लार्ज लेवल पे इसको प्रोड्यूस किया जाने लगा, एग्रीकल्चर की जाने लगी इसकी। ठीक है, खेती की जाने लगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे बांग्लादेश के बाद क्या है, एक्सपोर्टर में बांग्लादेश के बाद हमारा नंबर आता है, सेकंड नंबर पे है। और नियर अबाउट कितना है, 80%। 80 जूट मिल है इन इंडिया में है, 80 जूट मिल इंडिया में है। और 2010 और 11 के अकॉर्डिंग है। डाटा में भी डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स। ठीक है, डाटा डिफरेंट हो सकता है बेटा अकॉर्डिंग टू ईयर। मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। और तो इसमें से सारी ज़्यादातर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। मेनली अलोंग द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हुगली रिवर। रीज़न क्या है कि जो जूट का है प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है, उसका रीज़न क्या रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल है कहाँ पर है, हुगली रिवर वहाँ से फ्लो कर रही है, बहती है। ठीक है, द हुगली बेसिन आर प्रोक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। ठीक है, तो हुगली रिवर के आसपास का जो एरिया है वो क्या है, जूट के लिए वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा है, वहाँ की सॉइल अच्छी है जूट के लिए। जो सारी कंडीशंस है, जो फैक्टर हैं वो किसके लिए एबल हैं, किसके लिए योग्य हैं, वो कैपेबल हैं किसी जूट की एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा क्या है वहाँ पे, इन एक्सपेंसिव वाटर। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट वहाँ पे है, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है वाटर ट्रांसपोर्ट। आपको भी पता है कि सबसे सस्ता हमारे लिए रहता है। तो हुगली कोलकाता जो पोर्ट है, सी पोर्ट है, बंदरगाह जिसको हम कहते हैं, सी पोर्ट, वहाँ से ईजिली हम जूट का जो भी मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल या फाइनल गुड जो होती है, जो गुड्स प्रिपेयर होती हैं, चीज़ें तैयार होती हैं, उसको हम ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईजिली कहीं पर भी हम भेज सकते हैं बाय वाटरवे। तो ये रीज़न भी है वहाँ पे। एक कोलकाता है वो मेट्रो सिटी हो गया,
तो रोडवेज हैं वो भी इजी हैं, ठीक है, रोडवेज फैसिलिटी भी है, तो जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस्टेब्लिश हैं और अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स, एबिडेंट वाटर ऑफ प्रोसेसिंग रॉ जीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा। इसके अलावा लेबर है वो भी हमें चीप लेबर, सस्ती लेबर मिल जाती है उड़ीसा में। उड़ीसा में जैसे आपको पता है गरीबी है, तो गरीबी की वजह से क्या है सस्ते में काम करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। बिहार में, छत्तीसगढ़ है, तो ये सारे क्या है जो नियर बाय स्टेट हैं उनमें से जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जो भी फैक्टर्स हैं वो रिक्वायर होते हैं वो वहाँ पर ईजिली मिल जाते हैं, इसलिए जो ज़्यादातर मिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल में हैं, ठीक है। इसके अलावा कोलकाता में है, कोलकाता बड़ा शहर हो गया, तो इसके लिए बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पोर्ट फैसिलिटी है, वो सारी वहाँ पर ईजिली मिल जाती हैं। इन 2010 और 11 का ही डाटा है इस बुक में, तो इट में बी डिफरेंट। द जूट इंडस्ट्रीज वाज सपोर्टिंग 3.7 लाख वर्कर्स डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली लगभग पूरे देश की जो पॉपुलेशन है उसमें से 3-3.5 लाख के आसपास वर्कर हैं डायरेक्टली उसमें काम कर रहे हैं। और इसके अलावा 40 लाख स्मॉल एंड मिनरल्स फार्मर हु आर इंगेज टू कल्टीवेशन जूट एंड मास्ता। तो जूट और मास्ता के साथ जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैनी पीपल वर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली, वही बात आ गई, कोई डायरेक्टली जुड़ा है कोई इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है इसके साथ। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्रीज इंक्लूड स्टिफ्ड कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट एंड फ्रॉम अदर कंपटीटर लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। इसके अलावा क्या है, इसको compete करना पड़ता है, ठीक है। compete कैसे, कंपटीशन का टाइम है तो दूसरे कंट्री हैं वो चीप और अच्छी क्वालिटी हम कह सकते हैं, तो उसकी मटेरियल निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से जो इसका डेवलपमेंट है वो पीछे रह गई, थोड़ा विकास है वो कम हुआ है कंपैरेटिव टू अदर गुड्स। जो दूसरी चीज़ें हैं, अब पॉली बैग का ही हम लगा सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं। जूट के बैग की बजाय लोग हैं प्लास्टिक बैग को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर प्रूफ रहता है और उसकी लाइफ भी अच्छी रहती है, लेकिन वो क्या है इको फ्रेंडली नहीं होता। अब क्या है धीरे धीरे जूट के प्रोडक्शन को, जूट की गुड्स को लाइक किया जा रहा है, तो उसका प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम का हमारे पास डाटा है उस टाइम पे क्या है कंपटीशन में क्या है अदर जो सिंथेटिक चीज़ें हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जूट इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। However, the internal demand has been on the increase due to government policy mandatory use the jute packages. In the stimulate demand, the product need to be diversified. तो इसमें वही बात है कि कभी डिमांड है वो डिफरेंट हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से भी कि गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए जिसकी वजह से जूट की डिमांड है वो ज़्यादा हो जाए। National Jute Policy was formulated with the objective of increasing productivity, improving quality, ensuring good price, and the jute farmers and enhancing the yield per hectares. The main market are USA। अभी जूट की मार्केट के बारे में आपको पता लग गया, जूट में प्रोडक्शन का क्या रीज़न है कि किस तरह से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो जूट की मार्केट है वो कहाँ कहाँ पर है, मीन्स जूट कहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है, कहाँ पर भेजा जाता है। चाइना, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक है, यूके, ऑस्ट्रिया, तो ये कंट्री हैं, यहाँ पे क्या है जूट की डिमांड की जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि इको फ्रेंडली है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसकी वजह से इसकी डिमांड अब है, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या हो गया था, इसमें और क्या है, अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर द जूट प्रोडक्ट। तो इसकी बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से क्या है इसकी डिमांड अब ज़्यादा बढ़ने लगी है। नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्रीज आती है शुगर इंडस्ट्रीज़। शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, आपको पता ही है, आपने शुगर केन का जो किया है, शुगर केन की क्रॉप्स की है लास्ट
जो चैप्टर नंबर 4 में। तो जहाँ जहाँ पर भी शुगर केन क्रॉप्स हैं, शुगर केन को ग्रो किया जाता है, उसी एरिया में शुगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा मिलेंगी। रीज़न वही है कि रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इंडिया स्टैंड सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर बट ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ आप देखेंगे कि इंडिया शुगर के प्रोडक्शन में, शुगर के प्रोड्यूसर के रूप में क्या है, सेकंड नंबर पे है, लेकिन फर्स्ट किस में है? फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। गुड़ आप देखते हैं जो हम खाते हैं, गुड़ और खांडसारी, खांड भी शुगर की तरह ही होती है, चीनी की तरह होती है, चीनी से थोड़ी बारीक होती है, ठीक है। खांडसारी और गुड़ के प्रोडक्शन में इंडिया का फर्स्ट नंबर है। रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्रीज इज बल्की एंड द ह्यूलेज इट्स सुकोर्स कंटेंट रिड्यूस। तो यहाँ पर क्या रीज़न क्या है? जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत बल्कि हैं, बल्कि होने की वजह से क्या सुकोर्स की जो मात्रा होती है, सुकोर्स में हम यहाँ कह सकते हैं एक इसमें जैसे मिठास, ठीक है, वो मिठास है, मिठास की जो तक जिसकी वजह से हम शुगर को स्वीट फील करते हैं, मीठा फील करते हैं, तो वो कम हो जाता है, ठीक है। बल्कि होने की वजह से इसकी मिठास है वो कम हो जाती है। वेयर शुड द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड, और जहाँ पर ये चीज़ कम है वहाँ पर, अब क्वेश्चन यही आ रहा है यहाँ पर, वेयर शुड द मिल बी आइडियल लोकेटेड, कि जो शुगर मिल है वो कहाँ पर लोकेटेड होनी चाहिए फिर, ठीक है। इन द, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस हो जाता है बल्कि होने की वजह से, ह्यूजलेज की वजह से, यानी कि ह्यूजलेज क्या रहेगा हमारा, ढुलाई, यानी कि एक ट्रांसपोर्ट, कि हम उसको एक जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो इस तरह वो पड़ा पड़ा कई बार क्या है, सूख जाता है, जिसकी वजह से जो सुक्रोज है वो कम होता रहता है उसमें, ठीक है। अगर ज़्यादा दूर होगा तो वही उसमें टाइम लगेगा, मिल ज़्यादा दूर होगी, रॉ मटेरियल को ले जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्या रहेगा, तो सुक्रोज है और रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो हमारी लोकेशन है वो नियर बाय ही होनी चाहिए, जहाँ पर हमें इजीली रॉ मटेरियल मिल सके। तो यहाँ पर स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात एलोंग विद पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। 60% मील इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अब आप देखोगे कि 60% मील हैं वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। बाकी स्टेट में भी प्रोडक्शन होता है शुगर केन का और शुगर मिल्स भी हैं, लेकिन अकेले इन सब में से 60% कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज़ आइडियली स्टेटेड इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। और ये किस सेक्टर से रिलेट करती हैं, ये कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेट करती हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट होता है किसका, गवर्नमेंट का और फार्मर्स का, जो सप्लायर है उसका और जो प्रोड्यूसर है उनका, दोनों मिलकर काम करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस सो? अब वही है कि क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। इन रिसेंट ईयर देयर इज टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट द कंसर्न इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट, स्पेशली इन महाराष्ट्र। तो कुछ सालों से हमने देखा है कि जो मिल्स हैं वो शिफ्ट हो गई हैं, साउथ में शिफ्ट हो गई हैं। दिस इज़ बिकॉज, रीज़न क्या है, द शुगर कैन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ द हायर सुक्रोज कंटेंट, कि यहाँ पर जो शुगर कैन प्रोड्यूस किया जाता है महाराष्ट्र में, पिछले कुछ सालों में क्या है, जो मिल्स, ज़्यादा मिलें कहाँ हो गई हैं, महाराष्ट्र में हो गई है, साउथ में हो गई है। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोड्यूस किया जाता है उसमें सुक्रोज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्ड एंड लॉन्गर क्रशिंग सीजन, मोर एवर द कोऑपरेटिव एंड द मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट। दूसरा रीज़न क्या है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कूलर है। कूलर कैसे रहेगा, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ जून, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये जो स्टेट हैं यहाँ पर क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू साउथ। साउथ में गर्मी होती है लेकिन बारिश की वजह से जो टेम्परेचर है वो ठीक रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये रीज़न भी है, वहाँ पे क्या है, सुक्रोज है, वो सुक्रेज कंटेंट है वो ठीक रहता है, ज़्यादा रहता है।
यही रीज़न है कि वहाँ पे शुगर मिल ज़्यादा है। कोऑपरेटिव मिल्स हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोल सकते हैं शुगर केन, तो वो बहुत ज़्यादा हैं। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल nature of the industry is old and inefficient method of the production, transport delay in the reaching cane to factories and the need to the maximum। अब challenges क्या है, यूज़ ऑफ बेगाज। तो ज़्यादा चैलेंजेस क्या हैं इसमें, समस्याएं क्या आती हैं, समस्या चैलेंजेस यही हैं कि इसमें जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं शुगर केन के प्रोडक्शन में, जिस तरह से हम जिस तरीके से खेती करते हैं वो हमारा क्या है, पुराना है। हमें इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा, नए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने होंगे, जिसकी वजह से क्या है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है वो भी रहती है इसमें, जो एक चैलेंज के रूप में, कि ईजिली जल्दी से जल्दी इसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड हो। और वहाँ पे तीसरी हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट, गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या है, इसको जो परचेज़ किया जाता है, जब ख़रीदा जाता है, उसमें भी थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो इस तरह की जो डिले की समस्या ना हो, ये इस तरह की प्रॉब्लम अगर ना हो, तो शुगर केन के प्रोडक्शन में और शुगर इंडस्ट्रीज़ में क्या है, ग्रोथ हो सकती है, ये बढ़ सकती हैं, इंक्रीज़ हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी सारी थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी। नेक्स्ट हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आएंगी कि किस तरह से जो मिनरल्स हैं माइनिंग की जाती है उनकी, और फिर वहाँ उससे मिनरल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, इट वी विल बी डू इन नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।